देखो हम लोग देखेंगे इसके आगे 72 को क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को हम। यहाँ 73वां बोले थे, 73 को बताए थे। ये बताना है n एक से बड़ा कोई प्राकृत संख्या है तब n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 सदा विभाजित होगा। n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 बोल रहा किससे हमेशा कटेगा। अच्छा n क्या है? एक से बड़ा कोई प्राकृत संख्या है। एक से बड़ा है ना, तो एक से बड़ा में 2 3 रख लें, 2 3 4 5 ये सब रख लें। चलिए रखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और ये 2 दूनी के 4 में से 1 गया 3, चौथी यहीं क्या आ जाएगा? ये जो संख्या होगा हमेशा 12 से कटेगा। बोले कि 3 रख के देखिए, तो 3 रखिएगा तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर माइनस 1, तितरी के 9, तितरी के 9 में से 1 गया 8, 8 9 72। बताओ ये 72 12 से कटता है कि नहीं कटता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब से सबसे जो लीस्ट वैल्यू है उसी को रखिएगा, और उसको रखने पर जितना आएगा उतने से सब कटेगा। बात समझ में आ रहा है क्या करें हम? जैसे जितना रखने पर ये 12 आया तो ये कोई भी अब रखिएगा तो किससे कटेगा? हमेशा 12 से कटेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? एप्पल। ये पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा। ये घनमूल का चिन्ह है और ये है 7/875। आप यहां कटाइएगा इसको तो कटेगा 7 एकम 7, 1 7, 7 दूनी के 14, 7 5 35, 3 घनमूल 1/125। 1 का घनमूल 1 होता है और 125 का होता है 5। 1 में कितना आ जाएगा? ये 5। 1 में कितना आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? √2 प्लस √5 बराबर क्या आएगा? √7। √2 प्लस √5 बड़ा या बराबर होगा 7? ये बोल रहा है इसमें से ये तो ऐसा ही कट जाएगा। बड़ा चाहे बराबर 7 नहीं होगा ना, कैसे होगा? क्योंकि बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है। अब इसको पता कैसे लगाएं हम कि ये कितना आएगा? इसको पता कैसे लगाएं? या तो आप √2 का √5 का वर्गमूल याद कीजिए और उसको वैल्यू रख लीजिए, नहीं तो वर्ग कर दीजिए। तो अगर √2 आप प्लस √5 का वर्ग कीजिएगा तो इधर वर्ग होगा √7 का। ध्यान देना यहाँ पे, √5 या √2 का वर्ग कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ध्यान देना अब, प्लस 2 गुना √2 गुना √5 बराबर केवल 7। अब देखो यहां पर खाली हौतने कैलकुलेशन करेंगे हम तो 2 प्लस 5 कितना आ गया? 7। अभी है तो बेसी ना है। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? खाली इतने का कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना के बराबर आ गया, ये बेसी ना है, तो ये बराबर कभी होगा अपने में? नहीं ना, बराबर नहीं होगा। ये दोनों क्या जोड़ने पर छोटा होगा इससे ना, कहे कि हौतने बराबर है तो बेसी न जा रहा है, एक मतलब ये बड़ा ना है। बात समझ में आया कैसे हुआ? हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग जब किए तो यहां पर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 और 5 7,
हाँ यह दूगो साथ है, 2a भी तो बेसी न जा रहा है, इसका मतलब ये बड़ा ना है इन दोनों, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डॉग। √5 क्या है, कहाँ है, अपरिमेय संख्या है और कुछ ही है। 1/√2 किस प्रकार का संख्या है, अपरिमेय संख्या होता है, हम बताए थे वर्गमूल में कोई भी चीज रहे अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है, यह सही दिख रहा है 2 पाई, पाई एक अपरिमेय है तो 2 पाई भी अपरिमेय होगा। बोलेगा कि ये सब में भी तो वर्गमूल दिख रहा है सर जी, अरे ना, देखो इसको कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा 3 + √3 - √3, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा केवल, ये तो परिमेय बन गया। 2√3 और √8 है, तो √8 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 अब बटा में √2, ये हो जाएगा √3 गुना √2 गुना एक वर्गमूल में से बाहरी हो जाएगा √2। देखो कट गया, ये 3 2 निके 6 आ गया, ये भी तो अलग हो गया, और √2 में से √2 गया, कितना आ गया ये, तो क्या बचा खाली 2 पाई। अपरिमेय कौन हुआ इसमें, 2 पाई। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय है, सॉरी कौन सी संख्या अपरिमेय है, ऐसे ही दिख रहा है रूट, ये इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6 बटा में कितना आ जाएगा, ये इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो -9 बटा में कितना आ जाएगा, ये इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 बटा में कितना आ जाएगा, ये सब तो परिमेय है ना, तो ये अपरिमेय रहा। पाई बटा में 2 क्या है, पाई के साथ में आप कुछ लाइए 0 को छोड़ करके, अपरिमेय होगा, तो कौन सा संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। 11/5 क्या है, परिमेय है ना, क्योंकि ये p/q के रूप में है, तो कौन सा संख्या है, ये परिमेय। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच चाहे 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंतों अपरिमेय परिमेय संख्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, चलिए छाटिए इसमें से अपरिमेय कौन नहीं है, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं का मतलब कौन सा संख्या होना चाहिए, परिमेय, पहिल के हो जाएगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 - √3 क्या है, अपरिमेय है, 3 - √3 क्या है, अपरिमेय है। 5√2 क्या है, यह भी तो अपरिमेय है, कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहां पे दिया है √3 बटा √12, अब बोल रहा है क्या है ये, अब √3 देख करके आंसर मत मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा, थोड़ा सा तोड़ लीजिए इसको, √3 को लिख सकते √12 को √4 गुना √3, √3 से √3 खत्म, 4 का वर्गमूल होता है 1/2, जिसको आप अपरिमेय समझ के रखे थे वो क्या आया, परिमेय आ गया, तो ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। 6 + √2 क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, कौन सा संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। 3.27 पे रेकरिंग क्या है, हम बताए थे कि ऐसा संख्या परिमेय हो जाता है, ऐसा संख्या कौन सा संख्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है, तो 3.27, इसको अगर, अच्छा चलिए ये तो आंसर होगा इसका परिमेय, अगर बदलिएगा तो कैसे बदलाएगा, 327 - 3 बटा में 99 घटेगा तो 324/99 आ गया, कौन सा संख्या हुआ ये, परिमेय संख्या। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या का पहचान होता है कि ये बिना मतलब के आगे बढ़ता है। 12 लेकर आया 1 गो 0, 12 लेके आया 2 गो 0, 12 लेके आएगा 3 गो 0, तो ये यही ना है। ये तो अशांत है, शांत है, ये अशांत है लेकिन परिमेय है। किसी अपरिमेय संख्या 1 का व्युत्क्रम 1/a क्या होगा? कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। अरे व्युत्क्रम कीजिए चाहे कुछ कीजिए, वो अपरिमेय ही रहेगा। कैसे? चलिए, अपरिमेय √2 है ना, इसको 1/√2 लिख देंगे, क्या परिमेय बन गया? ये ना समझ में आया क्या करें हम? इकरा एक कोई अपरिमेय संख्या था तो 1/a कर दीजिएगा, यानी कि बाटा में लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय ही रहेगा। √3 एक परिमेय संख्या था ना, अपरिमेय था ना, इसको 1/√3 लिखिएगा तो अपरिमेय न रहा। बात समझ में आ गया? 11 √11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? पाई तो अपरिमेय संख्या है, √7 तो अपरिमेय संख्या है, यह है नहीं परिमेय संख्या। अरे दशमलव में है तो क्या हुआ? वर्गमूल में थोड़े ना है। बाटा में है तो क्या हुआ? बात समझ में आ रहा है ना? इसमें कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है? आप देखिएगा √5 + √5, ये 2 √5 हो जाएगा, परिमेय ही रह गया। ये 21/7, ये 21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये परिमेय रह गया, अपरिमेय रह गया। यहां पे देखिए √11 √11 में गुना कीजिएगा तो 11 केवल हो जाएगा, क्योंकि 2 पर 1 बाहर ही निकलता है, तो ये तो बाहर निकल गया ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? कैट, वो भी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं का मतलब है परिमेय है। अपरिमेय नहीं का मतलब है परिमेय है। तो 10 परिमेय थोड़े ना है, 24 परिमेय थोड़े ना है, 35 परिमेय थोड़े ना है, 121 जो है अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है, क्योंकि 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। इसमें कौन अपरिमेय है? ऐसे ही दिख रहा है, यही ना होगा। इसमें कौन अपरिमेय नहीं है? फिर बता रहे हैं अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? कैट। 2 तथा 2.5 के बीच परिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या बताना है कि 2 और 2.5 के बीच, 2 और 2.5 के बीच। चलिए कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? सब रूटे में है, एगो का पता लगाइए ना पहले। 11 का वर्गमूल मत निकालिए दशमलव में, वर्गमूल से मतलब नहीं है। हमसे खाली ये पूछा है कि दोनों के बीच में कौन है, दोनों के बीच में कौन है, दोनों के बीच में कौन है। 11 का वर्गमूल, 11 से छोटा अंक होता है वो 9, और 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3। 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3। अब बताओ 9 का वर्गमूल 3 आया तो 11 का वर्गमूल 3 से बेसी ना आएगा, यानी कि इसका वैल्यू निकाल देंगे तो ये 3 से अधिक आएगा कि कम आएगा? 3 से अधिक। अब चलो इसके पास है 11 था तबे 3 से बेसी था, है 22 है तो बहुत ना बेसी होगा, है 12 है ये 3 से ढेर ना बेसी होगा, यानी कि ये तीनों आंसर हमारा नहीं होगा। अब बचा ये एगो बचबे किया, यही आंसर। नहीं तो बोलिएगा कि इसका तो निकाल के बताइए कि ये बराबर कैसे आएगा। तो इसका वर्गमूल जो होगा 5 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 2 से कटाइए, 2 2 निके 4, 1 आएगा, 2 2 4, यहाँ पे दशमलव रखिएगा तो डबल 0 आ जाता है, 2 रखिए, 42 2 निके 84, 2.2 आया। अब कुछ रखिएगा, देखिए ये 2 और 2.5 के बीच 2.2 आता है कि नहीं आता है? बात समझ में आया? और नहीं तो ट्रिक से बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, काटते चले जाइए ऑप्शन। अभी हम देखिए जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे होंगे उसमें ऑप्शन काटना सिखा रहे होंगे, बनाना नहीं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? 2/15 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 और 5 आता है। हर के गुणनखंड में जब 2 और 5 खाली आता है तब ना शांत होता है। 160 आया, कटेगा है ये नहीं, 160 आता है। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32 अपाचे 160। हर का गुणनखंड इतना आया ना, इसमें खाली 2 है और 5 है, तो यही क्या हो जाएगा आपका? शांत हो जाएगा। बात समझ में आया? इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है? √7 तो परिमेय संख्या है ना, √0.7 पर एक रिंग है। यह रिपीटेशन वाला अंक है, इसको 7/9 नहीं लिख देंगे हम? तो यह तो परिमेय संख्या हो गया, यह भी परिमेय संख्या हो गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, √2 ऐसा ही दिख रहा था। दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 है और मौसा 2 है, तो a क्या होगा? दो गो संख्या है a और 18, a और एगो संख्या क्या है? 18। इसका लौसा कितना है? 36। अब मौसा कितना है? 2। लौसा गुना मौसा बराबर दोनों संख्या ना, 18 दूनी के 36, a बराबर 2 दूनी के 4। अब देखो इसमें एगो गड़बड़ है क्वेश्चन में। यहां पे आंसर ऐसे इसका एप्पल होगा, क्यों? क्योंकि मौसा 2 है, तो 3 तो होगा नहीं संख्या, क्योंकि 3 से 2 नहीं कटता है, 2 से 3 नहीं कटता है। 18 हो सकता है लेकिन 18 नहीं होगा क्योंकि मौसा 2 है। चलो यहां पे अब इसका लौसा भी कितना होना चाहिए था? 18। बात समझ में आ रहा है? लौसा भी कितना होना चाहिए था? 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। दिक्कत है कोई इसमें? दो गो संख्या है, अब चलो ना यहीं से ले लो। इसका मौसा कितना दिया है? ये तो नहीं होगा। अब बोलोगे कि 18 हो जाएगा क्या? 18 तो ही जाएगा, दूसरा संख्या बिल्कुल हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर 18 होता तो 18 है और 18 का मौसा बोलो कितना होता? 2। 18 ही ना होता। जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं तो उसका लौसा मौसा एक ही आता है, लेकिन इसका मौसा दिया कितना है? 2 दिया है, तो इसका मतलब इसका मौसा यही ना है, दूसरा का संख्या यही ना है। बात समझ में आ गया? क्या करें हम? यहां पे ये गड़बड़ किया है, लौसा 18 होना चाहिए था इसका, क्योंकि 2 और 18 का लौसा कितना होता है? 18। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा? देखो बड़ा बनाओगे तो बड़ा बनेगा, आप क्या करोगे कि लौसा निकालोगे इसे। 5, 15, 20। यहां पे आप क्या कीजिएगा कि या तो इसका लौसा निकालिएगा और मौसा लौसा निकालिएगा तो ऐसे निकालिएगा 5, 1, 3, 4। अब कटेगा नहीं, चढ़ती 12, 12 पाचे 60। अब मौसा निकालिएगा तो 5, 15 और 20 का देखना है उतना। 5 से ये तीनों कट रहा है, तो मौसा कितना आ जाएगा? मौसा आ जाएगा आपका 5। तो अनुपात कह रहा है तो 60/5, 12 अनुपात कितना आ जाएगा? ये 1। 12 अनुपात कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर यही हुआ। आसान विधि में अगर देखा जाए, आसान विधि से अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है? 20 को तोड़ना है, 2 गुना 2 गुना 5। अब फिर 15 को तोड़ना है, तो 5 तो आइए गया है, क्या कर रखना पड़ेगा? अब 5 ऑलरेडी आ चुका है। बाटा में क्या लिख देंगे? 5। 2 दूनी के 4 चढ़ती हैं 12/1 यानी कि 12/1। आ गया समझ में? बोलिए, दिक्कत है कोई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक संख्या P/Q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगा। मतलब क्या है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि P/Q के लिए, ठीक इसके लिए केवल
ऋणात्मक संख्या क्या होगा। ठीक इसके लिए ऋणात्मक संख्या क्या होगा, तब P बटा Q के लिए ऋणात्मक संख्या माइनस P बटा में क्या होगा Q। 2 के लिए ऋणात्मक संख्या क्या होगा -2। 3 के लिए ऋणात्मक संख्या क्या होगा 10 के लिए ऋणात्मक संख्या क्या होगा, तब P बटा Q के ऋणात्मक संख्या क्या होगा -P बटे Q। वह संख्या क्या कहलाती है जिसे P बटा Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जाता है। ये परिभाषा से है कि जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह कौन सा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या क्या होगा, इसके बीच 2 को परिमेय संख्या बोला है। कितना दिया है 1/3 और 1/2। तरीका है इसको बनाने का, बहुत आसान तरीका क्या है देखो 1/3 दिया है और 1 क्या दिया है 2। इसको पॉइंट में बदलोगे तो आएगा 0.33। इसको पॉइंट में बदलोगे तो आएगा 0.5। नहीं बुझाया कैसे बदले, अरे 3 से भागा दोगे ना 1 में तो 0 बैठेगा, 0 तितरी के 9 1 0 तितरी के 9 1 0 आएगा ना। जब ये 1/2 का मतलब होता है आधा। अब आप ऑप्शनों को बदल लो, अब इसको डायरेक्ट बदलो 1/6 पॉइंट बैठाएंगे 10 आएगा। शुरू बार में कितना बार में जाएगा ये 1 बार में। बुझा रहा क्या करें, मन में गुड़ा भागा करो, भागा करोगे तो 10 आएगा और 6 में 10 एक बार में जाएगा ना। लेकिन ये शुरू कहां से हो रहा है 0.3 से और 0.5 पे खत्म हो रहा है। ये 0.1 आ रहा है, ये पहिल के काट दो। पता चला हम क्या करें, इसको देखते हैं 12 चौक 48 0.4 आ रहा है। हो सकता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा 8 3 के 24 8 3 के 24 4 तो आइए जाएगा इसके बीच में, क्योंकि 3 है हाई कोची है 5 है। 8 3 के 24 एकरा में आया एगो आया 8 3 के 24 0.3 6 0 हो गया। अब ये 8 7 56 ये दोनों आ रहा है, हो सकता है यही आंसर हो। इसके पास पहुंचते हैं 50 दशमलव बिठाएंगे तो क्या आएगा 50 7 7 49 0.7 से शुरू हो रहा है। ये हमारा 5 लास्ट है, कट गया। इसके पास पहुंचते हैं, इसके पास मत पहुंचो क्योंकि ये तो दे देगा 0.5। यहां पे पहुंचो, देखो चाहे चलो ना लेकर चलते हैं इसी को। हमारा लास्ट में 5 0 आना चाहिए, इसका भागा दोगे तो 40 7 से 0.7 5 35 5 0 7 7 49। हमारा 5 के बाद 0 आना चाहिए, 5 के बाद क्या आ गया हमारा 7। ये भी नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा। नहीं बुझाया कैसे किए ये दशमलव में क्या भागा आता है। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो दशमलव में का भागा आएगा तभी आएगा। आप नहीं सोचोगे कि बिना दशमलव के भागा के बना लें, ये संभव नहीं है। भागा दे रहे हैं 1/6 पॉइंट बैठेगा 0 आएगा 6 एकम 6। हमारा शुरू होना चाहिए तो 0.1 यहाँ पे आ रहा है, हमारा शुरू होना चाहिए 0.3 से 0. हाँ ये को जब नहीं आएगा तो दूसर को नहीं चेक करेंगे, हो गया ये। इसको चेक जब किए तो 5 में भागा दिए 7 से पॉइंट बैठा के 0 लाए 7 7 49 यहाँ पे 1 आया। हमारा शुरू होना चाहिए था 3 से खत्म होना चाहिए था 5 पर, लेकिन आ कौची रहा है ये खत्म। इसका भागा दिए 4 में भागा देंगे 7 से। अरे हर में भागा दिया जाता है ना, अंश में हर से भागा दिया जाता है। पॉइंट बैठाएंगे 0 आएगा 7 5 35 यहां पर आ जाएगा 5 0 एक बार दशमलव बैठे फ्री में 0 आता है 7 7 5 0 आना चाहिए था 5 7 आ गया, ये बेसी हो गया, एक बीच में होना चाहिए था, ये हो नहीं हुआ। आंसर कौन सा हो गया हमारा, आ गया समझ में, दिक्कत है अभी।
परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण कौन सा है? भागा दे दो, 8 में भागा दो 27 से, 0 दशमलव बैठाओ, ऐजा कुछ ही आ जाएगा। 27 तिया 81 होता है, 27 दूनी के 54, यहां पर आ जाएगा 26। पॉइंट बैठा है इसीलिए 0 आएगा। अब ये कटेगा कितना बार में? 9 बार में। 9 7 63 के 3 और 9 दूनी 18 8 26, 9 7 63, 9 दूनी 18 8 24, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये खत्म, ये 0, फिर जाएगा कितना बार में? 5 बार में। 7 5 35, 5 दूनी के 10 और 3 13, यहाँ पर 5 और ये 6 ना 2 कट जाएगा, ये कुछ ही आएगा, 3 आएगा ना। यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या बार में जाएगा? 6 बार में चला जाए। अरे हाँ बेसी तो हो रहा है जी, 6 बार में जाएगा ना। 7 42 के 2 6 दूनी के 12 और 12 4 16, यहाँ पे उतरेगा 8, ध्यान दो अब, फिर 0 चालू हो गया यही, आए यानी कि आएगा 0.296 पर। आया समझ में? दशमलव पर का भागा दे देंगे, कोई दिक्कत है? क्या कह रहा है कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या आंसर संख्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं है? पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक में पूरा पूर्णांक होता है। तो ये कौन सा संख्या में लेके चले जाएंगे? परिमेय संख्या। ये क्या है? देख लो, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2, यस दीजिए। निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत है? 455, 343, हो तो 7 आ गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसका तोड़िएगा तो आएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। खाली अगर हर 5 आ जाए, खाली अगर हर 5 आ जाए तो इसका दशमलव निरूपण कैसा होता है? शांत होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए यदि ए बराबर ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन छोटा होता है। कंसेप्ट है, बहुत बार समझा चुके। 113 नंबर क्वेश्चन, इसको दशमलव के रूप में को P बटा Q के रूप में बदलिएगा तो Q का मान कितना होगा? बदल दीजिए, 875 बाटा में 1 2 3 4, 4 गो आ जाएगा नीचे, 0 कटाइए, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 3 7, 5 7 35, 5 25, 5 दूनी के 10, 0 0, 25 से कट जाएगा 7 बार में, 25 से कट जाएगा 8 बार में, एक 0 घटल है। 7 बटा में क्या आया? 80, उसका Q का रूप क्या आएगा? अरे नीचे ये P बटा में Q लिखो तो Q बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत है? अगला, यदि एक से एक अभाज्य संख्या को P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या होता है। मतलब क्या है? 20 को हम क्या तोड़ेंगे? तो तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 में टूटेगा, ये 2 गुना 5 में टूटेगा। तो ये 2 2 5 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है ये? अभाज्य संख्या है।
x के पावर 4 के पावर x को 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन सा अभाज्य गुणनफल के रूप में होना चाहिए? तो 2 के अलावा क्या होना चाहिए? 5। 2 के अलावा क्या होना चाहिए? 5। P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो PQ कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय, क्योंकि अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कौन सा संख्या बन जाएगा? वो अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला कंसेप्ट है पूरा। P यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो यही P a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। समझ में आ गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चलो बताओ। सबसे छोटा अभाज्य संख्या बोलो क्या होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और दोनों का गुणा कह रहा है 4 दूनी के 8। क्या हो जाएगा? 4 दूनी के 8। कोई दिक्कत है? बोलो। नेक्स्ट, 22/7 क्या है? देखो हम कई बार बताए हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सा संख्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई का मान 22/7 अगर लिख दिया जाए तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हमें? ये मत भूला जाना कि ये समझा रहा है कि अपरिमेय संख्या क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। बुझा रहे ना? इसके बात में मत आ जाना। हम फिर से बता रहे हैं, पाई आएगा खाली अपरिमेय, 22/7 आएगा तो परिमेय। अरे पाई का वैल्यू 22/7 आराम के लिए लिया गया है कि इसको बनाने में आराम होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? 1/7 का। 2 और 5 रहता तो अशांत नहीं होता, शांत हो जाता। ये 7 आ गया तो कौन सा हो जाएगा? ये अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मसा कितना होता है? लगातार सम संख्या अगर कैसनो ले लोगे तो उसका मसा हमेशा 2 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या है? पूछ रहा अभाज्य संख्या कितना है? कौन की है जी? अनंत है, अनेक है। कितनी है? अनेक है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 8 तो है ये नहीं है। अरे अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है? जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, बाकी किसी से। 8 तो 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। 111 बताए थे उस दिन। 3 से कट जाएगा, 37 से कट जाएगा, 69 23 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 101। ठीक है, आज इतना ही रहे।